जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कविता आंटी का है। ये सत्संग हमें गुरु जी की कृपा से मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है, बहुत ही प्यारा है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से सत्संग को ध्यान से पूरी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सत्संग आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। संगत जी, गुरु जी महाराज हमेशा से कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। यकीन मानिए संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो पता नहीं हमारे कितने जन्मों के कष्ट दूर होते हैं, कितने रोगों से मुक्ति मिलती है। संगत जी, बहुत सारी नेगेटिविटी जो हमारे इर्द गिर्द होती है वो भी दूर हो जाती है, क्योंकि सत्संग जब भी प्राप्त होता है जब गुरु की कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई है और सत्संग सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। तो हमें सत्संग को अनदेखा नहीं करना है, पूरा सुनना है, ध्यान से सुनना है और मालिक का शुक्राना करना है कि घर बैठे उन्होंने हमें इतना अच्छा सत्संग ब्लेस किया है। और संगत जी, मेरी आप सभी गुरु परिवार से एक विनती है कि जब भी हम सत्संग को बीच में छोड़ते हैं तो उसे अधम कहा जाता है और अधम चीज़ का कोई भी पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। पूर्ण फल की प्राप्ति करने के लिए हमें सत्संग को अंत तक और बड़े ध्यान से सुनना है, बड़ी श्रद्धा भाव से। क्योंकि जब हम सत्संग करते हैं, सुनते हैं तो उस समय पे गुरुजी महाराज हमारे इर्द गिर्द होते हैं। कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा उस समय गुरुजी महाराज की हम पर होती है, ये हम खुद भी नहीं जानते, ये गुरुजी को पता होता है। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं कविता आंटी का सत्संग। और सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम कविता है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा साथ संगत जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करूंगी कि उन्होंने हमारे घर में जो भी ब्लैक मैजिक था, जो भी नेगेटिविटी थी उसको दूर किया। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। मेरे बच्चे को एक हेल्थ ब्लेस करी उसके लिए भी शुक्राना। मेरे हस्बैंड को भी बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया, उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। और लाइफ में जो जो ट्रेजेडी मेरी लाइफ में हुई है उन सब से हमें बाहर निकाला, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी से जुड़े हुए अभी मुझे 1 साल हुआ है। 2024 में ही मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ अपनी बुआ के माध्यम से। संगत जी, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे। 10 साल से हम लोग बहुत दुखी और परेशान थे। संगत जी, मेरी जेठानी ने मेरे पूरे घर पे ब्लैक मैजिक किया हुआ था, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ में बहुत संगत जी इश्यूज थे। मैं बहुत बीमार पड़ी रहती थी, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं थी। मेरा बच्चा भी संगत जी बीमार ही पड़ा रहता था। संगत जी, आया दिन हम डॉक्टर के चक्कर काटते थे, कभी मेरे सर में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी घुटनों में दर्द। संगत जी, कुछ ना कुछ लगा ही रहता था और बच्चा भी संगत जी मेरा चौबीसों घंटे बीमार पड़ा रहता था। संगत जी, बहुत इलाज हम लोग करवा रहे थे, हर एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा था पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये समझ लीजिए बुखार उठता था, चढ़ता था, मेरे बच्चे का तो ये हाल हुआ पड़ा था। और मैं संगत जी, किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता था, ऐसा लगता था बस पड़े रहो। संगत जी, ना पूजा ना पाठ, कुछ नहीं, कुछ किसी चीज़ में मेरा मन नहीं लगता था। संगत जी, मेरी मदर हैं, उन्होंने किसी पंडित जी को भी दिखाया था, किसी जोशी को भी दिखाया था, तो सबने यही कहा था कि किसी ने मेरे घर में कुछ कर रखा है, बाँध रखा है। और हमें उन्होंने कुछ उपाय भी बताए, हम वो भी कर रहे थे, लेकिन कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा था। संगत जी, क्योंकि ये जो काली विद्याएँ करने वाले होते हैं ना, ये बहुत जल्दी असर दिखाना शुरू कर देते हैं और वही काली विद्याओं का असर हो रहा था। संगत जी, मेरे हस्बैंड को भी इतनी बार संगत जी, ये समझ लीजिए कि कितनी बार उन्हें जान का खतरा हुआ है, कितनी बार संगत जी वो बचे हैं। संगत जी, कितनी बार संगत जी एक्सीडेंट होते-होते बचा है मेरे हस्बैंड का। और एक बार तो संगत जी इतना भयानक वाला एक्सीडेंट हुआ था कि आप यकीन नहीं मानोगे कि संगत जी, उनके हाथ और पैर में इतनी चोट लगी थी कि महीने भर तक वो घर में रहे थे। और ये सब चीज़ देख के संगत जी, मेरी जेठ-जेठानी इतने खुश होते थे कि बहुत ज़्यादा खुश होते थे। संगत जी, जलन सिर्फ़ इसी चीज़ की थी कि
वही प्रॉपर्टी को लेके, पैसों को लेके, मतलब किसी को अच्छे खाते हँसते हुए देखना ही नहीं चाहते थे। संगत जी, हमारे जो फ्लोर बने हुए हैं, तो ऊपर संगत जी जेठानी रहती है, मैं नीचे रहती हूँ। मेरे बच्चों को देख के खुश नहीं थी, ना मेरे हस्बैंड को देख के खुश थी। उन्हें यही लगता था कि बस सारा कुछ हमारा ही हो जाए और इनके हिस्से में कुछ ना आए। तो संगत जी वो यही चाहती थी कि मतलब हम इस जिस घर में रह रहे हैं, ये सास-ससुर का था, इसे छोड़ दें। इस वजह से संगत जी वो कुछ ना कुछ हमारे लिए करती ही रहती थी, और ऐसा नहीं है संगत जी हमें पता नहीं चलता था। कितनी बार तो संगत जी कभी कुछ नींबू काटा हुआ डला मिलता था हमें हमारे घर में, कभी कुछ, कभी-कभी तो संगत जी बस मैं बता नहीं सकती, हद ही हो गई थी। कभी-कभी तो संगत जी सर के बाल ले, कभी काली तिल ले, काला कपड़ा ले, एक पोटली में बाँध के संगत जी नीचे घेर देती थी जाल के। बहुत करती थी, कलेश भी बहुत होती थी, लड़ाइयाँ भी बहुत होती थी, लेकिन संगत जी मजबूरी ये थी कि मकान भी नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि वो तो चाहती थी कि हम ये घर खाली कर दें। इसी कारण संगत जी कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती थी। मेरा बच्चा बीमार पड़ा रहता था, मेरे हस्बैंड भी बहुत बार संगत जी ये समझ लीजिए कि मरने से बचे हैं। संगत जी तब मेरी बुआ जी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, क्योंकि मेरी मदर ने उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि तू गुरुजी का मैं तुझे जल प्रसाद भेजती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप किया कर, गुरुजी का एक स्वरूप मैं तुझे भेज रही हूँ और तू अपने माथे पे ना चंदन का टीका लगाना शुरू कर। पहले गुरुजी के माथे पे लगा, फिर अपने माथे पे। तो संगत जी बुआ जी ने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप भेजा, मंत्र जाप भेजा और एक जल प्रसाद की बोतल भेजी मेरे फूफा जी के हाथों से। और मेरे फूफा जी ने जैसे-जैसे मुझे बताया वैसे-वैसे मैंने करना शुरू किया। मेरे फूफा जी ने मुझे कहा कि गुरुजी का स्वरूप विराजमान करो और कड़ा प्रसाद का भोग लगाओ गुरुजी को रोज़ सुबह उठ के, और जब गुरुजी को चंदन का उनके माथे पे टीका लगाओ तो तुरंत अपने माथे पे टीका लगाओ और अपने घर में मंत्र जाप चौबीसों घंटे चला के रखो। बस गुरुजी के सत्संग सुनो और किसी चीज़ में ध्यान मत दो। संगत जी जैसे फूफा जी बता के गए वैसे मैंने करना शुरू किया, और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, वो करने के बाद ना बहुत पॉजिटिविटी फ़ील होने लगी और काम में भी मन लगने लगा। जैसे संगत जी मेरा काम पड़ा रहता था पूरे 4-4 5-5 बजे तक, मैं कोई काम नहीं करती थी, सारा घर गंदा पड़ा रहता था। लेकिन ये करने के बाद संगत जी मेरा काम करने में भी मन लगा, मेरा बच्चा भी थोड़ा बहुत ठीक होने लगा, मैं भी संगत जी उठने लगी, काम-वाम में मेरा मन लगने लगा। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे जो नेगेटिविटी है वो दूर हो रही है। और संगत जी उसके बाद तो गुरुजी ने ऐसा सुरक्षा कवच का घेरा बना दिया इस 1 साल के अंदर कि अब मेरी जेठानी कुछ भी करती रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा क्योंकि संगत जी रह एक ही घर में रहे हैं, वो ऊपर रहती हैं, हम नीचे रहते हैं, लेकिन जब से गुरुजी आए हैं तब से इस 1 साल में गुरुजी ने ऐसी सुरक्षा हम लोगों की कर रखी है ना संगत जी, कि उनका किया हुआ उन्हीं पे भारी पड़ रहा है। संगत जी अब वो बीमार पड़े रहते हैं, अब उनका काम करने में मन नहीं लगता, और मेरे जेठ का तो 2 बार एक्सीडेंट भी हो चुका है संगत जी। तो वो कहते हैं ना, जब हम किसी का बुरा करते हैं ना तो खुद भी भोगना पड़ता है। जब सबसे पहले हम किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उसमें हमें भी गिरना ही है। आज नहीं गिरेंगे कल गिरेंगे। तो हमें तो प्रोटेक्ट गुरुजी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना मैं साथ संगत जी अपने गुरु पिता का करती हूँ कि वो इतनी बड़ी परेशानियों से उन्होंने हमें निकाला है इस 1 साल में। क्योंकि संगत जी ये जो बुरी काली शक्तियाँ होती हैं ना, ये सच में आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देती है, इंसान को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। संगत जी ये मेरे खुद के अनुभव हैं कि कैसे-कैसे संगत जी मैंने अपना जीवन व्यतीत किया है, कैसे-कैसे किस-किस दुखों का सामना किया है। लेकिन संगत जी अब भी मेरी जेठानी जो है ना बाज आती नहीं है, लेकिन मुझे अपने गुरु पिता पे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि वो संगत जी कभी हमारा बुरा होने ही नहीं दे सकते। चाहे कोई कितना भी हमारे साथ बुरा कर ले, लेकिन गुरुजी नहीं, कभी नहीं कर सकते। बस मैं यही एक छोटे से सत्संग के साथ अपनी वाणी को भी विराम दूँगी और यही कहूँगी, गुरुजी ऐसे ही आप हमारे अंग संग रहना और ऐसे ही अपने छत्र छाया हम पर बनाए रखना और ऐसे ही हमें हर एक परेशानी मुसीबत से निकालना गुरुजी। मेरे जो भी मेरा बुरा करना चाह रहे हैं, जो भी मेरी फैमिली का बुरा करना चाह रहे हैं, उनसे बचाना गुरुजी। सिर्फ़ आपका आसरा है, आप हम सबके अंग संग साही रहना गुरुजी। यही आपसे विनती है, यही आपसे अरदास है और यही मंत्र जाप से मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब जो दूसरा सत्संग हम
आपके साथ शेयर कर रहे हैं बुलबुल आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग। सभी गुरु परिवार से विनती है कि पूरा ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम बुलबुल है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने जो कृपा बख्शी है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये सत्संग मेरा भी कुछ समय पहले का है। संगत जी, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी और उस प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त संगत जी मेरे पास कुछ पैसों की कमी हो गई थी और पेमेंट संगत जी मुझे टाइम टू टाइम देनी थी, और बट कुछ कहीं से इंतज़ाम हो नहीं रहा था। और संगत जी, मकान ख़रीदना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि इसमें मुझे अपनी बेटी को शिफ्ट करना था। बट संगत जी, पैसों की कमी के कारण मैं बहुत परेशान थी। मैंने हर किसी से हेल्प मांगी। एक तो सबसे बड़ी बात संगत जी ये है कि जब आप दुखी होते हो ना, उस समय ही एक असली इंसान की पहचान होती है कि उस दुख में कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। तो संगत जी, उसी दुख में ये पता चलता है कि किसने आपको सपोर्ट किया, किसने आपको सपोर्ट नहीं किया, किसने आपकी हेल्प की, किसने हेल्प नहीं की। तो ये उस टाइम ही पता चलता है। तो उस टाइम संगत जी किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी, और उस समय मेरी हेल्प गुरुजी ने करी। और मैंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी, आप जानते हो मेरे लिए ये प्रॉपर्टी खरीदना कितना इम्पोर्टेंट है, और ये भी एक सत्संग है संगत जी कि क्यों इम्पोर्टेंट था वो प्रॉपर्टी लेना। तो वो गुरुजी की आज्ञा होगी तब मैं वो भी सत्संग शेयर जल्दी करूँगी। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी और संगत जी डेट बिल्कुल नज़दीक आ रही थी, और एकदम से संगत जी मेरे हस्बैंड की कंपनी से मेरे पास एक फ़ोन आता है, और वो मुझे कहते हैं कि आपके हस्बैंड का जो है ना पीएफ बाकी था, आप उसे निकलवा लीजिए। तो मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को संगत जी एक्सपायर हुए करीबन 6 या 7 साल हो गए हैं। तो एकदम से पीएफ मेरे को तो पता भी नहीं था आज तक। तो संगत जी, मैंने कहा आपने शायद गलत जगह कॉल किया है। मेरे हस्बैंड को तो ऐसे एक्सपायर हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड का सारा कुछ मुझे बताया, और उसके बाद उन्होंने मुझे कंपनी में आने को कहा। नेक्स्ट डे संगत जी मैं कंपनी में पहुंची, और वहाँ पे संगत जी खुराना साहब से मैं मिली जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था। जब मैं उनसे बात करने लगी तो उन्होंने बताया कि आपके हस्बैंड का पीएफ था और अभी तक वो निकला नहीं है, आप इसे निकलवा लीजिए। संगत जी, पीएफ की रकम 2 गुना ज़्यादा थी। मुझे संगत जी 7 लाख रुपए की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे हस्बैंड का पीएफ 10 लाख था। तो ऐसे गुरुजी ने मेरी हेल्प करी, और देखिए संगत जी, कहाँ से वो रुका हुआ पैसा मुझे मिला, कहाँ से वो रुकी हुई प्रॉपर्टी मैंने खरीदी, और ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ, सब गुरुजी की कृपा से। तो कहते हैं ना कि आपके साथ कोई हो या ना हो, आपके गुरु आपके साथ हमेशा होते हैं। वो हर पल आपको संभालते हैं, हर पल उनकी नज़र आपके ऊपर होती है। हर एक परेशानी, हर एक दुख से बाहर निकालते हैं, आपका साथ देते हैं। संगत जी, ये प्रॉपर्टी जो दिलवाई है वो गुरुजी की मेहर से मुझे मिली है, गुरुजी की कृपा से मिली है। इसमें मेरी डॉटर शिफ्ट है, और ये प्रॉपर्टी संगत जी एक ड्रीम था मेरे हस्बैंड का, जिसे मुझे पूरा करना था। अगर शायद मैं वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाती तो वो मेरे हाथ से चली जाती। तो ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। तो गुरुजी जानते हैं कि वो प्रॉपर्टी क्यों इम्पोर्टेंट थी, किस रीज़न से थी, ये गुरुजी को पता है। बट मुझे तो संगत जी ये पता है कि जब संगी साथी छोड़ जाएँ, उस समय हमारे गुरुजी हमारे लिए खड़े रहते हैं, तैयार रहते हैं। जब मैं गुरुजी से फर्स्ट टाइम जुड़ी थी ना संगत जी, मेरे को विश्वास नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब गुरुजी से जुड़ती चली गई, तब ये पता चला कि हाँ, सच में ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा ही है।
कि इस पृथ्वी पर एक परमात्मा की शक्ति आई है जो बहुत ही अलौकिक शक्ति है, जो दिव्य शक्ति है, जो अपनी संगतों के कष्ट हरती है, जो अपनी संगतों को दुख से बाहर निकालती है। जब मैंने वो शक्तियाँ, वो ब्लेसिंग से महसूस की, तब मेरा झुकाव गुरुजी की तरफ बढ़ा, क्योंकि संगत जी हम जो इंसान है ना, वो चमत्कार को नमस्कार करते हैं। जब हमारे साथ कोई चमत्कार होता है तभी हम विश्वास करते हैं। शायद इसीलिए संगत जी मैंने गुरुजी पे उस समय विश्वास नहीं किया था जब मैं नई नई जुड़ी थी, लेकिन आज मेरा अटूट विश्वास है अपने गुरु पिता पे कि वो जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, सबके भले के लिए करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, मेरे गुरु का अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं यही कहूँगी, आज गुरुजी की कृपा से मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिली है सत्संग को शेयर करते हुए, क्योंकि संगत जी मैं बहुत टाइम से सोची थी ये सत्संग शेयर करूं, लेकिन गुरुजी की आज्ञा नहीं थी। आज आज्ञा हुई तो सत्संग भी शेयर हुआ। और संगत जी जिस घर में मेरी डॉटर रहती है वो घर भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया हुआ है। शुक्राना गुरुजी। वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।